और वो लोग जिनको शुगर का मसला जो कि इंसुलेशन वगैरह लगवाते हैं, तो इंसुलेशन क्या होती है, इंसुलिन होती है। मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं दी टेकशोर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। बात करें आज की पहली अपडेट की जो कि आ रही है यूफोन के रिलेटेड, तो पाकिस्तान के अंदर कल कुछ रीजन्स के अंदर यूफोन की सर्विसेज ऑफ चल रही थी, स्पेशली तौर पर केपी के और पंजाब के कुछ रीजन्स थे, लेकिन अब जो सर्विसेज हैं उनको दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया। तो अगर कल आपके यूफोन के नेटवर्क के ऊपर कोई इशू आ रहा था तो वो इसी वजह से आ रहा था क्योंकि यूफोन के डाटा सेंटर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ गई हुई थी, लेकिन अब जो सिस्टम की रिकवरी है उसको ऑफिशियली तौर पर कन्फर्म कर दिया गया है। अगर स्टिल आपका यूफोन का नेटवर्क नहीं चल रहा तो भाई वो हस्बे मामूल ही नहीं चल रहा होगा, हस्बे मामूल ही नहीं चल रहा होगा। पहले मैंने पता नहीं क्या मुंह से निकल गया हस्बे, तो हस्बे मामूल ही नहीं चल रहा होगा तो वो वैसा ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। अगर उस वजह से नहीं चल रहा था तो वो पीछे से उन्होंने सिस्टम को रिस्टोर कर दिया हुआ है। बात करें अगली अपडेट की जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। चाइना की जो कंपनी है बेदू, जो कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा इसका कंपैरिजन किया जाता है गूगल के साथ। तो भाई इन लोगों ने अपनी पहली ड्राइवरलेस कमर्शियल जो टैक्सी सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। वो इन लोगों ने तकरीबन 10 के करीब ड्राइवरलेस टैक्सीज़ को चाइना के बीजिंग के अंदर एक पार्क है उसके 3 किलोमीटर के स्क्वायर के अंदर चला दिया हुआ है। अब ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं ड्राइवरलेस कार्स के ऊपर, लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने कमर्शियली इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। और इन्होंने जो इस पूरे टैक्सी सिस्टम का नाम रखा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि है अपोलो। अपोलो अमेरिका का वो मिशन था, मिशन का नाम था जो कि चांद के ऊपर पहली दफ़ा गया था, तो भाई उन्होंने उसी नाम को कॉपी किया। अगर हम बात करते हैं सिस्टम की तो इसके अंदर आप लोगों को एक जो असिस्टेंट होता है फ्रंट के ऊपर वो बैठा हुआ नजर आएगा। वो जो पैसेंजर वाली सीट होती है उसके ऊपर बैठेगा सिर्फ इमरजेंसी की हालत में चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। और इसका जो किराया वो 30 युआन है, जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 710 के अराउंड बनते हैं। और इसके अंदर बैठने की एज लिमिट है, आप लोग किधर गई लिखी थी मैंने, 18 से 60 की एज के दरमियान में होना चाहिए। मतलब है कि 18 से नीचे वाला बच्चा कोई नहीं बैठ सकता और 60 से ऊपर वाला कोई भी बुजुर्ग इसके अंदर नहीं बैठ सकता। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह ये परफॉर्म कर रही है। कुछ मसले बताए जा रहे हैं कि ये एक्सीडेंटली ब्रेक को मार लेता है क्योंकि एक पार्क है और वहाँ पर जो टूरिस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लोग इसके साथ पिक्चर्स वगैरह को क्लिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओवरऑल काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट है। तो लेट्स सी कि कौन सी अमेरिकन कंपनी अब जंपिंग करती है और कमर्शियल लेवल के ऊपर ड्राइवरलेस ऑटोनोमस कार्स को इंट्रोड्यूस करवाती है। और आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये टैक्सी सिस्टम चलता है तो क्या आप लोग उसके अंदर बैठना पसंद करोगे। मैं तो भाई सबसे पहले बैठना पसंद करूँगा क्योंकि मुझे फिर वीडियो भी बनानी होगी और आप लोगों के साथ शेयर करनी होगी। तो लेट्स सी ये वाला सिस्टम कब तक पाकिस्तान के अंदर पहुँचता है। इसके बाद हमारी जो अगली अपडेट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, जो कि आ रही है एप्पल वॉच सीरीज 7 के रिलेटेड। ये चीज़ कही जा रही है कि उसके अंदर आप लोगों को ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है उसको मेजर करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को शुगर वगैरह का मसला होता है, उन लोगों ने ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेजर करना होता है। इस वक्त अगर हम लोग नॉर्मल तरीकों के ऊपर देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक टाइप के होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को वॉच के थ्रू शुगर लेवल पता चल जाता है तो काफ़ी एक आप लोगों के लिए कन्वीनियंट चीज़ होगी। और वो लोग जो कि शुगर के मरीज़ होते हैं, उन लोगों ने जो इंसुलिन वगैरह लगवानी होती है, उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होगी। तो लेट्स सी कि एप्पल सीरीज 7 के अंदर इसको लेके आता या फिर नहीं लेके आता, लेकिन जो रूमर्स हैं वो तो यही चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं। बात करने के लिए अपडेट की जो कि आ रही है सैमसंग M32 के रिलेटेड, तो हम लोगों ने M32 के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ लीक्स और अपडेट्स को डिस्कस कर लिया हुआ है। और ये चीज़ कही जा रही है कि M32 आप लोगों को इसी मंथ के एंड तक डिफरेंट रीजन्स की मार्केट्स के अंदर लॉन्च होता हुआ नज़र आ सकता है। इंडिया के अंदर आई थिंक लॉन्च होगा इस मंथ के एंड तक, तो होप्स हो के पाकिस्तान के अंदर भी इस मंथ के एंड तक या फिर अगले मंथ के स्टार्ट तक आप लोगों को देखने को मिल सकता है। G85 प्रोसेसर, एमोलेड डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आप लोगों को अगर बजट रेंज के अंदर सैमसंग की कोई अच्छी डिवाइस चाहिए M सीरीज़ की अच्छे प्रोसेसर के साथ, तो आप लोग डेफिनेटली इसका वेट कर सकते हो क्योंकि इसकी जो प्राइस होगी वो अराउंड 35-40,000 ही होगी, A32 से नीचे ही होगी। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आप लोगों को वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ओप्पो के रिलेटेड, ओप्पो Reno 6 सीरीज़ के रिलेटेड। तो ये चीज़ कही जा रही है कि 22 मई को जो ओप्पो का इवेंट हो रहा है, ओप्पो गाला के नाम से कोई इवेंट होगा, उसके अंदर ओप्पो अपनी
Reno 6 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। अब ओप्पो का ये वाला जो इवेंट है ये हर साल के अंदर होता है और हर साल ओप्पो इस इवेंट के अंदर अपने कोई ना कोई स्मार्टफोन को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो इस दफ़ा एक्सपेक्टेडली जो Reno 6 सीरीज़ है 22 मई को आप लोगों को चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस होती हुई नज़र आ सकती है। अभी तक के लिए जो अपडेट्स आ रही हैं आप लोगों को 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। ओप्पो Reno सिंपल होगा 6 जिसके अंदर डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर होगा। जो प्रो वाला वेरिएंट होगा उसके अंदर कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर, और प्रो प्लस के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी के 22 मई को ओप्पो Reno 6 सीरीज़ चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है या फिर नहीं करवाई जाती, और क्या डिज़ाइन होता है, क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं इन प्रोसेसर्स के अलावा, सारी की सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। अगली अपडेट अगेन यहाँ पर एप्पल के रिलेटेड आ गया, तो एक बड़ा हमारा ट्रस्टेड सोर्स है मिंची कू के नाम से, पता नहीं क्या नाम है, मुझे तो KUO कू ही समझ आती है। इन्होंने ये कहा है कि एप्पल काम कर रहा है 8 इंच के फोल्डिंग फ़ोन के ऊपर, जो कि 2023 के अंदर एप्पल उसको इंट्रोड्यूस करवाएगा। क्वाड HD प्लस डिस्प्ले होगा जो कि OLED डिस्प्ले होगा, कोई भी हाई रिफ्रेश फोटो होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन एप्पल इस डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहा है। अगर वो 8 इंचज़ का साइज़ होगा तो इट मीन्स कि वो टैबलेट मोड के अंदर आएगा। और इससे पहले हम लोग एप्पल के एक Z Flip टाइप के मतलब एक क्लैम्पशेल डिज़ाइन के अंदर फोल्डिंग फ़ोन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। तो लेट्स सी एप्पल के क्या प्लान्स चल रहे हैं। और अभी तक की जो रिसेंट अपडेट हमारे पास सामने है वो यही आई है कि एप्पल ने फॉक्सकॉन के अंदर और चाइना के अंदर जो उनके सप्लायर्स हैं उनके थ्रू जो हिंज का पूरा मैकेनिज्म है उसको टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा, और सैमसंग से एप्पल ने डिस्प्लेज लेने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 2023 तक तो फॉर श्योर एप्पल के जो फोल्डिंग फ़ोन्स हैं हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और इसी सोर्स ने ये भी कहा कि एप्पल का प्लान है कि वो 10 से लेकर 20 मिलियन फोल्डिंग फ़ोन्स को पहली जनरेशन के सेल आउट करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर लोगों को ये फ़ोन पसंद आता है, एप्पल का क्या गेम प्लान होता है, तो 10 से 20 मिलियन का जो नंबर है वो इतना खास मुश्किल नहीं है, एप्पल ईजिली इसको अचीव कर लेगा। अगर हमारी यहाँ पर फोल्डिंग फ़ोन्स के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर जो सैमसंग है वो तो टॉप के ऊपर चल ही रहा है। हमारी आज की जो अगली अपडेट है वो भी सैमसंग के फोल्डिंग फ़ोन्स के रिलेटेड ही आ रही है, क्योंकि Z Fold 3 और जो Z Flip 2 है उनकी जो पिक्चर्स हैं वो लीक हो चुकी हुई हैं और जो डिज़ाइन है वो भी सामने आ चुका हुआ है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर Z Fold 3 की, तो उसके अंदर आप लोगों को बैक साइड के ऊपर वर्टिकल कैमरा का मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी एक सिंपल सा मॉड्यूल है। नीचे फ्लैश भी लगा हुआ है। एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग ये है कि जो S21 जैसा डिज़ाइन है वो सैमसंग यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि अगेन काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो वाला डिज़ाइन वहाँ तक ही रहना चाहिए। डिफरेंट सीरीज़ के अंदर डिफरेंट डिज़ाइन होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं स्क्रीन की, तो स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर है जिसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन, मतलब कि इसके अंदर हमें फ्रंट के ऊपर अंडर डिस्प्ले कैमरा की जो टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी देर पहले से ही न्यूज़ लीक्स और रूमर्स के अंदर ये चीज़ सजेस्ट की जा रही थी। तो इस पिक्चर के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है, तो उम्मीद है काफ़ी हद तक कि सैमसंग भाई अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ सैमसंग Z Fold 3 के अंदर डेब्यू करने वाला है। तो देखते हैं कि भाई ये किस तरह परफॉर्म करती है, सैमसंग ने कितना ज़्यादा इसको इम्प्रूव किया है, क्योंकि जो सैमसंग एक स्टैंडर्ड पूरा सेट करेगा, जितना ज़्यादा सैमसंग ने इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया, जितनी ज़्यादा R&D उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, सारी चीज़ों को आपस में मिलाकर जो एक स्टैंडर्ड हमें मिलेगा ना अंडर डिस्प्ले कैमरा का, वो मुझे लगता है कि टॉप नॉच मिलेगा। उससे ऊपर किसी भी कंपनी का जाना पॉसिबल होगा नहीं। अगर हम लोग रिसोर्सेज को कंसिडर करते हैं तो लेट्स सी कि भाई सैमसंग का ये कैमरा किस तरह परफॉर्म करता है। इसके अलावा हमें एक हिंट मिल रही है कि आप लोगों को जो S Pen की सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाएगी। आप लोग वीडियो कॉल करते हुए नोट्स वगैरह को ले सकोगे, जो कि मुझे लगता नहीं है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके रिलेटेड हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो अंडर डिस्प्ले कैमरा ही होने वाला है। अगर हम लोग मूव करते हैं Z Flip 2 के ऊपर, तो उसका भी डिज़ाइन सामने आ चुका हुआ है। बैक साइड के ऊपर जो आउटर उसका कैमरा मॉड्यूल होगा आप लोगों को पिक्सल 2 की तरह एक बार देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर अगेन वर्टिकल कैमरा के लेंसेज लगे हुए हैं, और आप लोगों को इस दफ़ा बड़ी बाहर वाली साइड के ऊपर स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जिसकी हम लोग काफ़ी देर से उम्मीद भी कर रहे थे। और ये चीज़ कही जा रही है कि आप लोगों को फ्रंट के ऊपर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, पता नहीं दोनों के अंदर की जाएगी या फिर एक जो Z Fold 3 है उसके अंदर की जाएगी। तो लेट्स सी कि सैमसंग के अपकमिंग फोल्डिंग फोन्स कब आते हैं। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है रियलमी के रिलेटेड, रियलमी के लैपटॉप्स के रिलेटेड। तो भाई रियलमी ने अभी रिसेंटली एक सर्वे करवाया, जिसके अंदर उन लोगों ने लैपटॉप की प्रेफरेंसेस के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे इंडिया के अंदर। अगर इंडिया के अंदर लैपटॉप्स आएंगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर भी आएंगे। आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चंस के आंसर करने थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक से क्वेश्चन थे, आपकी एज क्या, जेंडर वगैरह। उसके बाद उन लोगों ने पूछा कि आप लोग अगर कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो किस ब्रांड का है, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेल का, लिनोवो का, एसूस का, शाओमी का, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर
HP को मेंशन नहीं किया, पता नहीं ये क्या रीज़न थी। इसके अलावा उन लोगों ने ये पूछा कि आप लोग कितना पैसा स्पेंड करने के ऊपर एग्री करोगे एक लैपटॉप के ऊपर, और आने वाले 3 महीनों के अंदर क्या आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी प्लान है एक नया लैपटॉप बाय करने के लिए। तो इट मीन्स कि आने वाले 3 महीनों तक हमें Realme की तरफ से लैपटॉप देखने को मिल सकता है। और देखते हैं कि भाई अगर Realme लैपटॉप्स की मार्केट के अंदर जंपिंग करता है तो उनका क्या गेम प्लान होता है। एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि Realme का जो लैपटॉप आएगा ना वो इतना भी सस्ता बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर लैपटॉप्स आ रहे हैं ना यूज्ड के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा पुराने होते हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भी किसी भी कंपनी के नए मॉडल की तरफ देखते हो ना तो उसकी भी जो प्राइस होती है वो सस्ती नहीं होती। अगर आप लोग अपने माइंड के अंदर ये आइडिया लगा रहे हो ना कि आपको Realme की तरफ से कोई लैपटॉप अगर मिलेगा तो उसकी प्राइस 35, 40, 50 हज़ार होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी होगी। क्योंकि अगर हम लोग विंडोज़ के अंदर भी हाई एंड लैपटॉप्स के ऊपर देख लेते हैं ना, जो कि लेटेस्ट वेरिएंट्स आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। और उस रेंज के अंदर मुझे लगता है कि लोग जो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं या तो वो पीसीज की तरफ जाते हैं, जो बड़े मतलब जो पड़े रहते हैं, उनका पता नहीं क्या एक्चुअल में नाम है, या फिर लोग मैकबुक को प्रेफर करते हैं। तो लेट्स सी कि Realme इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर लैपटॉप्स को लेके सक्सेसफुल हो पाता या फिर नहीं हो पाता। लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि Xiaomi को भी जंप इन करने की ज़रूरत है। सैमसंग के तो ऑलरेडी हमें लैपटॉप्स मिल जाते हैं जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तो ओवरऑल मार्केट के लिए काफ़ी एक पॉजिटिव साइन है। बात करने के लिए अपडेट की जो कि आ रही है Redmi के रिलेटेड, तो Redmi Note 10S को इंडिया के अंदर वो लोग 13 मई को लॉन्च करने वाले हैं। अगर इंडिया के अंदर 13 मई को वो लॉन्च हो रहा है तो पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपेक्टेडली उसी डेट के अराउंड ऊपर नीचे कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलना चाहिए। अगर हम लोग दूसरे वेरिएंट्स के ऊपर देखते हैं Note 10 Pro और Note 10 के ऊपर, तो वो भी इंडिया की टाइमलाइन के साथ ही तकरीबन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ था। मुझे एग्जैक्टली तौर पर याद नहीं है लेकिन उसी के आसपास ही था कहीं पर। तो उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि जो Redmi Note 10 ऐसा पाकिस्तान के अंदर भी आप लोगों को 13 मई के अराउंड ही कहीं पर लॉन्च होता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगर आप लोग उसका वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा और वेट करो, मे भी जल्दी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर वो आ जाए। बात करें अगले अपडेट की जो कि आ रही है Huawei के रिलेटेड, तो अभी रिसेंटली Huawei P50 की कुछ डमी की पिक्चर्स रिलीज़ हुई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इनके अंदर हमें कोई खास चीज़ तो नज़र नहीं आ रही। अगर हम लोग फ्रंट की बात करते हैं तो पंच होल है, बैक साइड के ऊपर वही सेम कैमरा का डिज़ाइन है, वही सेम कैमरा के मॉड्यूल्स है जो कि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब यहाँ पर बैक साइड के ऊपर जो कैमरा के लेंसेज की अरेंजमेंट है इसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि रियल में ऐसी नहीं होगी, मतलब कि जो ओरिजिनल P50 सीरीज़ के मॉडल्स होंगे उनके अंदर में इस किस्म की देखने को नहीं मिलेगी। ये अभी एक मिस्ट्री है क्योंकि ये थर्ड पार्टी डमीज़ हैं। Huawei ने अपनी किसी थर्ड पार्टी सप्लायर या फिर डीलर को ये वाली डमीज़ प्रोवाइड की होंगी किसी पर्पज़ के लिए, इसलिए ये चीज़ क्लियर नहीं है कि बैक साइड के ऊपर हमें जो कैमरा के लेंसेज मिलेंगे वो इसी अरेंजमेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। एक चीज़ तो क्लियर है कि आप लोगों को 2 डिस्क टाइप के सर्कुलर कैमरा के मॉड्यूल मिलेंगे विद इन द मॉड्यूल। लेकिन एक चीज़ हम लोग ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऊपर वाला सर्कल है उसके अंदर आप लोगों को सिर्फ एक ही लेंस मिलेगा जो कि काफ़ी बड़ा होगा, जो कि 1 इंचेस का सेंसर होगा, जिसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि आज तक का स्मार्टफोन का सबसे बड़ा कैमरा सेंसर होगा। तो इसलिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन के अंदर पाई जा रही है। इसके बाद अगर हम लोग दूसरी कुछ स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नज़र डालते हैं तो वो सारी की सारी वही हैं जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो लेट्स सी कि Huawei बैक साइड के ऊपर जो इतनी ज़्यादा मिस्ट्री को क्रिएट कर रहा है, कैमरा की जो अरेंजमेंट है उसको शो अप नहीं करवा रहा, तो एक्चुअल में Huawei किस किस्म के लेंसेज को यूज़ करता है और उनके जो साइज़ होते हैं वो कितने ज़्यादा बड़े होते हैं। क्योंकि Huawei ने यहाँ पर 2 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कैमरा के मॉड्यूल को डिवाइड किया, तो इट मीन्स के जो स्पेस है यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा Huawei कैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर Huawei ने इतना बड़ा सेंसर लगाना है तो डेफिनेटली इसी किस्म का हमें कोई पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो बस आज के लिए मेरे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं जाने से पहले आप लोग ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।